क्या आप भी पीएचडी करने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके सामने बार बार सिक्किम की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं? कहीं लिखा होता है डायरेक्ट पीएचडी एडमिशन, कहीं फास्ट प्रोसेस, तो कहीं रिसर्च अपॉर्चुनिटीज। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिक्किम स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से पीएचडी करना सेफ है? क्या इनकी डिग्री वैलिड होती है? क्या असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल सकती है? और आखिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ 7 लाख पॉपुलेशन वाले स्टेट में इतनी बड़ी संख्या में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं? आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्स, प्रोज, कॉन्स और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर पूरी डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों, जब भी इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात होती है तो सिक्किम का नाम जरूर आता है। कारण साफ है, सिक्किम भारत के सबसे छोटे स्टेट्स में से एक है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 7 लाख के आसपास है। लेकिन लास्ट कुछ ईयर्स में यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लास्ट 2 ईयर्स में लगभग 28 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की गई और स्टेट में यूनिवर्सिटीज की संख्या पॉपुलेशन की कंपैरिजन में एबनॉर्मल है। यही कारण है कि पूरे इंडिया के रिसर्च स्कॉलर्स और हायर एजुकेशन एस्पायरेंट्स के मन में सवाल उठता है कि आखिर यहाँ इतना एजुकेशन एक्सपेंशन क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी यूनिवर्सिटी की बात होती है तो 2 तरह के लोग मिलते हैं। पहले वो लोग जो कहते हैं कि सिक्किम की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज फ्यूचर का एजुकेशन हब बनने वाली है, और दूसरे वो लोग जो कहते हैं कि इतनी तेजी से यूनिवर्सिटीज खुलना अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये यूनिवर्सिटीज रिसर्च स्कॉलर्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, या फिर एडमिशन लेने से पहले कुछ सीरियस रेड फ्लैग्स भी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए? मैं किसी यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग नहीं करने वाली और ना ही किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करने वाली हूँ। मैं सिर्फ फैक्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पर आपको प्रोस और कॉन्स बताऊंगी, ताकि वीडियो खत्म होने तक आप खुद डिसाइड कर सके कि सिक्किम की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आपके लिए सही ऑप्शन है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिनकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स सिक्किम की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। नंबर 1, एडमिशन प्रोसेस जनरली ईजियर होता है। कई यूनिवर्सिटीज में एडमिशन प्रोसेस जनरली स्मूथ होता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स, टीचर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के लिए यह एक कन्वीनियंट ऑप्शन बन जाता है। नंबर 2, अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर। कई यूनिवर्सिटीज की पीएचडी फीस बड़े मेट्रोपॉलिटन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के कंपैरिजन कम होती है, इसीलिए बजट कॉन्शियस कैंडिडेट्स के लिए यह एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बन जाता है। नंबर 3, फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज फैकल्टी हैं या इंडस्ट्री प्रोफेशनल हैं, तो कई यूनिवर्सिटीज फ्लेक्सिबल रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अब तक हमने उन कारणों की बात की जिनकी वजह से स्टूडेंट्स सिक्किम की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कंसिडर करते हैं। लेकिन पीएचडी एक ऐसा डिसीजन है जो आपके करियर के अगले 20 से 30 सालों को अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए सिर्फ एडवांटेजेस देखकर एडमिशन लेना सही अप्रोच नहीं है। अब बात करते हैं उन कंसर्न्स की जिनके कारण कई एजुकेशन एक्सपर्ट्स और रिसर्च स्कॉलर्स सिक्किम में तेजी से बढ़ रही यूनिवर्सिटीज को लेकर सवाल भी उठाते हैं, और यहीं पर आपको एडमिशन लेने से पहले सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नंबर 1, यूनिवर्सिटीज की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा कंसर्न यहीं से शुरू होता है। जब किसी स्टेट की पॉपुलेशन लगभग 7 लाख हो और वहां यूनिवर्सिटीज की संख्या लगातार बढ़ती जाए तो नेचुरली क्वेश्चंस उठते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सिक्किम में यूनिवर्सिटीज की संख्या पॉपुलेशन के रेशियो में देश के मोस्टली स्टेट से कहीं अधिक हो चुकी है। नंबर 2, हर यूनिवर्सिटी की क्वालिटी सेम नहीं होती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ यूजीसी रिकॉग्निशन देखकर एडमिशन लेना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। पीएचडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं रिसर्च इकोसिस्टम, पब्लिकेशन सपोर्ट, फैकल्टी स्ट्रेंथ, रिसर्च सुपरवाइजर्स, एकेडमिक कल्चर, और इन सभी पैरामीटर्स में यूनिवर्सिटीज के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है। नंबर 3, यूजीसी कंप्लायंस इश्यूज भी सामने आए हैं। लास्ट ईयर यूजीसी ने सिक्किम की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को मैंडेटरी डिस्क्लोजर नॉर्म्स के संबंध में फ्लैग किया था, जिसके बाद रेगुलेटरी कंसर्न्स और चर्चा बढ़ गई। इसका मतलब ये नहीं कि सभी यूनिवर्सिटीज खराब हैं, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि एडमिशन लेने से पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आप सिक्किम की किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो एडमिशन लेने से पहले ये 7 चीजें जरूर चेक करें: यूजीसी रिकॉग्निशन, पीएचडी ऑर्डिनेंस,
रिसर्च सुपरवाइजर अवेलेबिलिटी, रिसर्च पब्लिकेशन स्टेटस, काउंसिल अप्रूवल, थीसिस एवैल्यूएशन प्रोसेस, एग्जिस्टिंग रिसर्च स्कॉलर्स का फीडबैक। अगर ये सभी पॉइंट स्ट्रॉन्ग हैं तभी एडमिशन लेना चाहिए। तो क्या सिक्किम स्टेट की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से पीएचडी करनी चाहिए? मेरा आंसर है यस, लेकिन सिर्फ लो फी, फास्ट एडमिशन या अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट देखकर एडमिशन लेना सही डिसीजन नहीं होगा। इसीलिए यूनिवर्सिटी चुनते समय रिसर्च क्वालिटी को हमेशा प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप सिक्किम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में कंफ्यूज्ड हैं, तो हमारी टीम आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और एडमिशन गाइडेंस में हेल्प कर सकती है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक और यूनिवर्सिटी रियलिटी चेक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।